ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है महादंगल का। अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच जाएंगे। पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में इस बार बेहद खास रहने वाला है। इस दौरे के दौरान पुतिन तकरीबन 30 घंटे तक भारत में ही रहेंगे। उनका दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर होने जा रहा है। अक्टूबर 2000 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी, जिसके 25 साल अब पूरे हो रहे हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच यानी कि ये जो 30 घंटों का अहम दौरा है, दोनों देशों के बीच 9 अहम समझौते हो सकते हैं। भारत अब रूस से और ज्यादा S-400 और इसके अपडेटेड वर्जन S-500 को खरीदने को लेकर बड़ी डील कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने कई पाकिस्तानी जेट्स को मार गिराया था। यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। माना जा रहा है अपने इस दौरे के दौरान पुतिन भारत से ज्यादा तेल खरीदने की डिमांड कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले जहां भारत रूस से 30,000 बैरल प्रतिदिन यानी करीब 48 लाख लीटर तेल खरीदता था, वहीं जंग के बाद यह आंकड़ा बढ़कर करीब 29 करोड़ लीटर हो गया। इसकी वजह भी थी पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस का सस्ता तेल बेचना। हालांकि अमेरिका को यह पसंद नहीं आया था। ट्रंप प्रशासन ने अगस्त में भारतीय सामान पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भी लगा दिया था। इसके बाद भारत ने रूस की तेल खरीदी जारी रखी। ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि भारत दोबारा बढ़ चढ़ कर तेल खरीदे। इसके अलावा कई और ट्रेड डील पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है, यानी दोस्ती के साथ डील पर भी जबरदस्त बातचीत होने की उम्मीद है। लेकिन पुतिन के भारत की जमीन पर कदम रखने से पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि नेता विपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष विदेशी मेहमानों से मुलाकात करे। हालांकि सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी को कल होने वाले राष्ट्रपति के भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं? क्या सरकार विपक्ष के नेताओं को विदेशी मेहमानों से मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही, या फिर राहुल गांधी केवल कोरी सियासत कर रहे हैं? इन तमाम सवालों पर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे पुतिन के इस दौरे से भारत और रूस दोनों ही देशों को क्या हासिल होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के आरोप और उस पर बीजेपी का पलटवार सुनिए। सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है और एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। राहुल गांधी का दिस स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। इसमें कोई फैक्ट नहीं है। जब भी कोई डिग्निटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फ़ायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकता है? सरकार कोई प्रोटोकॉल तय नहीं करती है। जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं वो खुद ही प्रोटोकॉल तय करते हैं कि उनके प्रधानमंत्री को, उनके नेता को किससे मिलना है, किससे नहीं। एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूँ। राहुल जी कहा, आप उन्हें ही कोट कीजिएगा। राहुल गांधी जो देश के प्रति उनकी भावना भी काफ़ी स्पष्ट चल रही है। इंटरनेशनल जो भी साजिशें हो रही है वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े जमीन साजिशें हो। व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा काफी ज्यादा अहम रहने जा रहा है, लेकिन देश के भीतर की हमारी सियासत है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। भारत और रूस को इस दौरे से क्या हासिल होने वाला है, यह सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन नेता विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी से उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद केसी त्यागी जी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मनोज सिंह काका जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व विदेश सचिव शशांक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूर्व राजनयिक पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे लग रहा है नलिन कौली जी, आपसे शुरुआत करते हुए, परंपरा रही है मुलाकात की, लेकिन नेता विपक्ष को मिलने नहीं दिया जा रहा है पुतिन से। असुरक्षा की भावना है ये सरकार की, आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। गलत आरोप है और राहुल गांधी जी अक्सर इस प्रकार के बयान करते हैं। देश में लोकतंत्र नहीं है और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो खुद जीत के आए, उनकी बहन जीत के आई है जब वो अपना चुनाव अपनी सीट को उन्होंने त्याग दिया। कई जगह उनके राज्य में सरकारें चल रही हैं, तो राहुल गांधी जी इस प्रकार की बातें करते, मुझे लगता है पहली बात तो ये वाक्य और बयान, इनका आरोप परिपक्व नहीं है, उन्हें इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए थी। जब स्पष्ट हुआ है कि वो कई विदेश के नेताओं से उनकी मुलाकात पिछले साल, एक साल के अंदर में हुई है। शेख हसीना जी से हुई थी, 2022 में हुई, 24 में हुई, वियतनाम के प्रधानमंत्री जी से हुई, कई और नेता हैं उनसे मुलाकात हुई है। तो इसका क्या अर्थ है? किस आधार पे कह रहे हैं? MEA जो है सरकारी मीटिंग्स फिक्स करता है, सरकार के भाग तो है नहीं राहुल गांधी जी। अगर कोई व्यक्ति नहीं उनसे मिलना चाहता तो क्या MEA उनके लिए कहेगा कि नहीं आपको मिलना चाहिए? मतलब राहुल जी को इस प्रकार की बात करके उन्होंने ना केवल देश के साथ एक मजाक कर रहे, नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी, परिपक्व तो है ही नहीं, गलत है, झूठा है ये इनका बयान। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है, कहीं ना कहीं राहुल जी हमेशा भारत की छवि को खराब करने में लगे रहते हैं। विदेश जाते तो कहते हैं व्हाट इज अमेरिका एंड इंग्लैंड डूइंग अबाउट डेमोक्रेसी इन इंडिया, जैसे हस्तक्षेप करना चाहिए विदेश से किसी को। तो राहुल गांधी जी इस प्रकार की बयानबाजी क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी इसकी चिंता हो रही होगी। हालांकि अभय जी उनके एक वरिष्ठ नेता है, वो एक प्रवक्ता है, वो कह नहीं पाएंगे, लेकिन जनता भी उनको सीरियसली नहीं ले रही राहुल जी को। चुनाव के बाद चुनाव, आप नतीजे देख लीजिए। ठीक है। और राहुल गांधी जी बयानबाजी जो करते हैं, हाँ। जनता के बीच वो बयानबाजी का कोई अर्थ नहीं है। ये एक और बयानबाजी का, कह रहे हैं कि दरअसल पुतिन ही नहीं मिलना चाहते थे, इस वजह से सरकारी कार्यक्रम में उनको ऐड नहीं किया गया। आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई मिलना चाहे ना चाहे विदेश के जो नेता हैं वो तय करेंगे। हाँ। MEA तो सिर्फ सरकारी मीटिंग्स फिक्स करती है। ठीक है। तो MEA सरकारी मीटिंग्स करते, राहुल जी सरकार के भाग तो है नहीं, तो अब इनको तय करना है कि वो कितने विश्वसनीय देखे जाते हैं या कौन उनसे मिलना चाहता है। जहां पर लोग मिलना चाहते हैं उन्होंने मुलाकात की। ठीक है। जिन लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी बीते दिनों या बीते कुछ 2-3 सालों को निकाल लें, हालांकि वो पिछले साल LOP बने, लेकिन उसके पहले भी अगर मान लीजिए किसी कार्यक्रम में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, या ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता की MEA डिसाइड करता है सरकारी लोगों का कार्यक्रम, फिर राहुल गांधी को किस बात की दिक्कत है? अभय दुबे जी। चित्रा जी, पहले तो पुतिन भारत आए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भारतवर्ष की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। 70 वर्षों का एक हमारा ऑल वेदर अलाई रशिया है। दूसरी बड़ी बात, एक गंभीर बात राहुल गांधी जी ने कही है। राहुल गांधी जी वो ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और देश के, जिसमें पूरा देश ये विश्वास करता है कि उन्होंने कभी भी एक भी बात बगैर सत्य और तथ्य के नहीं कही। उन्होंने इससे बढ़कर गंभीर आरोप लगाया है कि न सिर्फ भारत की भूमि पर वो विदेश जाते हैं, तब भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहां की सरकारों को ये सुझाव देता है कि अगर आप न मिलें तो बेहतर है। ये बात हमारे विदेश मंत्री को देश के सामने आकर रखनी चाहिए कि क्या आपने इस देश की विदेश नीति का बट्टा तो बैठा ही दिया, क्या इस हद तक गिर गए कि जो एक गौरवशाली और वैभवशाली परंपरा भारतवर्ष की थी, मैं सरकार का हिस्सा नहीं है, नलिन कौली जी कह रहे थे। अरे देश का जो चलता है वो पक्ष और प्रतिपक्ष दो पहिए हैं इस गाड़ी के, वो दोनों को समानांतर रूप से साथ चलना ही होगा। बात इतनी गंभीर है कि मुझे लगता है कि विदेश मंत्री को आना चाहिए सामने और अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसी दुर्भावना उन्होंने क्यों, ये राहुल गांधी के प्रति नहीं, ये देश के प्रति दुर्भावना व्यक्त की है। क्या ये बात सही नहीं है कि राहुल गांधी जी से सरकार ने आग्रह किया जब ऑपरेशन सिंदूर की ऑल पार्टी मीटिंग थी, ये बात मुझे पता नहीं बाहर कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन सरकार ने कहा कोई प्रश्न मत करिएगा। राहुल गांधी जी ने एक प्रश्न नहीं किया, क्योंकि हम देश के साथ बंधे हुए हैं,
पूरी प्रतिबद्धता हमारी देश के साथ है। तो फिर ये राहुल गांधी जी के साथ और देश के साथ ये दुर्व्यवहार सरकार को शोभा नहीं देता है। विदेश मंत्री को आकर बाहर ये बात कहनी चाहिए। ठीक है, आप विदेश मंत्री से इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण चाह रहे हैं। मैं ठीक है, लौटूंगी और भी सवालों पर लौटूंगी। पूर्व विदेश सचिव शशांक जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार उनकी टिप्पणी लेते हुए फिर केसी त्यागी जी के पास जाऊंगी। शशांक जी, अब आपसे, आप नेता विपक्ष अगर ये कह रहे हैं कि विदेशी मेहमानों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है, हिंदुस्तान का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या ये सरकार की असुरक्षा की भावना और क्या ये महज परंपरा का हिस्सा है या वास्तव में इसको लेकर कोई नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं कि एलओपी को शामिल करवाया जाना चाहिए मुलाकात के दौरान, या अलग से समय निर्धारित किया जाना चाहिए? मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं, बाकी इसको मामले को हमें यही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गणमान्य हमारे अतिथि आ रहे हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए आ रहे हैं और तरह तरह के इस समय अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के दबाव बने जा रहे हैं कि भारत में उनको नहीं आना चाहिए था, भारत को उनके साथ में रिश्ते बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। तो हम समझते हैं कि वो हमको पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने रिश्ते जो है जिस प्रकार से भी आगे बढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए भी हम उनको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे अभी अभय दुबे जी ने कहा है कि हमारे म्यूचुअल ट्रस्ट के और बहुत ही गंभीर हमारे वो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रही है, उसको हमें आगे ले जाना है, बहुत आवश्यक है इसके। यकीनन इसी वजह से 30 घंटे का उनका ये लंबा चौड़ा दौरा होने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जब वो आए थे तो महज 5.5 घंटे के लिए भारत का उनका दौरा था। किस तरह की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बैलेंस ऑफ पावर के लिहाज से एक तरफ पुतिन की चीन से नजदीकी, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। इन सब के बीच अमेरिका की नजर किस बात पर टिकी होगी? क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा था जब टैरिफ वाला मुद्दा उठा था, उसके बाद कितनी ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर देश के भीतर हुई थी। देखिए, अमेरिका ने जो भी कुछ करा है वो अपना यूनिलैटरली उन्होंने अपने निर्णय लिए हैं, तो भारत से उसको कोई मतलब नहीं है। भारत ने कोशिश करी है कि आपस में हमें व्यापार संधि करनी चाहिए, व्यापार आगे बढ़ाना चाहिए, हमने जो टारगेट सेटअप किए हैं उसको आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारे रिश्ते रूस के साथ में जो इतने हमेशा मधुर रहे हैं, बहुत अच्छे मजबूत रहे हैं, उनको हमें आगे बढ़ाकर ले जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी प्रकार के जो है सैंक्शंस वगैरह और देशों ने लगा रखे हैं तो उसको ध्यान में रखना होगा हमें, ताकि हमारी कंपनियों के ऊपर या हमारे अपने जो भी हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं उनके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ 80% हमारे यहाँ तेल और ऊर्जा के जो है स्रोत बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने लोगों को उसमें जो है किसी तरह की कमी ना होने दें। सिर्फ यही बात है कि बाहर के देशों ने अभी तक ये कहा है कि हम प्रोसेस करके तेल को बाहर बेच रहे हैं, जो कि चीन नहीं बेच रहा है, यूरोप नहीं बेच रहा है, अमेरिका नहीं बेच रहा है। तो हम भी अपना ऐसा कर सकते हैं किसी तरीके से कि हम अपने यहाँ तेल लेके अपने इस्तेमाल के लिए उसे यूज़ करें, और जो टेक्नोलॉजी वगैरह मिल सकती है रूस से वो लेकर अपने चाहे ईंधन का सामान हो चाहे और चीज़ों का सामान हो, उसमें अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, और यकीनन जिस तरह से हाल के दिनों में हमने दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए देखे हैं, 9 समझौतों पर दस्तखत की उम्मीद है और इसी के साथ नया रिश्ता और मजबूती से आगे बढ़े, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बार फिर से केसी त्यागी जी के साथ राजनीतिक चर्चा में वापस लौट आते हैं। केसी त्यागी जी, राहुल गांधी यकीनन वो एलओपी हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं, 99 उनके खुद की पार्टी के सांसद हैं। अगर इतने बड़े नेता अपनी कोई बात जाहिर कर रहे हैं मुलाकात को लेकर, तो क्या आपत्ति हो सकती है इस बात को लेकर? जैसे बाकी लोग मुलाकात कर रहे हैं वैसे राहुल गांधी मिल लेते। हम तो 2 देशों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, किसी नेता से नेता की तो मुलाकात होनी नहीं है ऐसी। चित्रा जी, आपने अच्छा किया कि 2 राजनीतिक मेहमान भी आपने रखे, उसमें शशांक जी तो विदेश सचिव भी रहे और चक्रवर्ती जी भी। मैं 2 भूतपूर्व विदेश मंत्रियों और 3 IFS ऑफिसर जो राजदूत रहे हैं विदेशों में, उनसे चर्चा के बाद आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो इनविटेशंस आते हैं या सीख किए जाते हैं उसका एक प्रोसीजर है। या तो आप MEA के जरिए सीख कीजिए इनविटेशन कि हम मिलना चाहते हैं, एक। दूसरा, उस मुल्क की जो विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट है उनकी एम्बेसी से संपर्क कीजिए। एक है कि जो हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं वो इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझको अमुक अमुक व्यक्तियों से भी मिलना है,
तो इसमें मैं विद ऑल माय रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन फॉर दुबे जी, क्या ये प्रक्रिया इस मामले में श्री राहुल गांधी जी के जरिए की गई? एक। दूसरा, जो पुराने मिसेस गांधी के या सोनिया गांधी जी के ज़माने थे, वो ज़माने अब नहीं हैं। यासर अराफात भारत आते थे, इंदिरा जी या सोनिया जी पावर में रहें, आउट ऑफ पावर में रहें, उनके घर पे मिलने के लिए जाते थे। न किसी उस तरह के प्रोटोकॉल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी ना उसकी। फिदेल कास्त्रो थे, उनके पर्सनल रिश्ते थे राहुल गांधी से, जवाहरलाल जी, सॉरी राजीव गांधी जी से, इंदिरा जी से और पंडित नेहरू से भी। तो वो बगैर किसी उसके जाकर के मिलते थे जी। अब वो जमाने दुबे जी अब नहीं है। जो हिस्टोरिकल रोल था मिसिस गांधी का, पंडित नेहरू का या इवन राजीव गांधी जी का, वो आज की तारीख में ये नहीं है कि कभी हेड ऑफ द स्टेट भी नहीं रहे हैं। और जो मेरे दोनों राजनयिक बैठे हैं, उन्होंने अच्छा किया कि उस बहस को वहीं पे रोक दिया। लेकिन जो आज की जो परिस्थितियां हैं, उसमें इस तरह के सवाल ऐसे मौके पर नहीं उठाने चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये सवाल पुतिन को लेकर के, उनके दौरे को लेकर के यूरोपियन कंट्रीज के भी कुछ मुल्कों ने उठाए हैं, जो कीव के अंदर शांति चाहते हैं लेकिन सोवियत यूनियन के खिलाफ है। तो पूरे यूरोप के अखबार भरे पड़े हैं सुर्खियों से कि पुतिन को इंडिया नहीं आना चाहिए या इंडिया को इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो जो विदेश के प्रोटोकॉल्स हैं दुबे जी, उसके अनुरूप मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछता हूं, क्या MEA के जरिए इनविटेशन इन्होंने सीख किया है या एम्बेसी के जरिए सीख किया है या वहां से जो हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं उन्होंने इच्छा जाहिर की है? और भाई मैं एक चीज बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर इच्छा जाहिर की होगी पुतिन ने, तो माफ करना भाई, विद ऑल योर अपोजिशन टू नरेंद्र मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री ऐसी प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं को भंग या तोड़ने की स्थिति में नहीं होता है, हुसो और विद द प्राइम मिनिस्टर। लिहाजा इसमें कहीं ना कहीं कमी या चूक जरूर आपकी पार्टी के बिहाफ पर रही है, या तो उन्होंने इन्विटेशन सीक नहीं किया है या फिर थ्रू प्रॉपर चैनल अप्रोच नहीं किया है। वरना सरकार जो है, और ये चीजें खुलती हैं बाद में चित्रा जी, आज नहीं 2 साल बाद खुलेंगी कि उन्होंने मिलना चाहा था लेकिन मोदी जी ने नहीं मिलने दिया। और इतने इंटरनेशनल लेवल पे मेरे दोनों मित्र बैठे हुए हैं, शशांक जी भी और ये भी, ये मुझसे एग्री करेंगे, इतने हाई लेवल पे इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एरर नहीं होती है। यकीनन। मैं इसका जवाब पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी से ले लेती हूँ, पूर्व राजनयिक है। पिनाक जी, मुझे पता है आप लोग राजनीतिक विषयों पर बहुत कम बोलते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से या क्या पहले कभी ऐसा देखा गया है या वास्तव में विदेशी मेहमान का अगर इंटरेस्ट हो कि जो भी ऑपोजिशन का बड़ा लीडर है उससे मुलाकात करनी है, तभी इसके लिए हामी भरी जाती है? इसको लेकर मैं चाहूंगी जरा आप प्रकाश डालें। मैं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रह चुका था विदेश मंत्रालय में। शशांक जी मेरे सीनियर हैं, उनको मालूम है, उनके साथ भी मैंने काम किया है। मुझे याद है कि हम लोग जरूर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मीटिंग कराते थे, पर जैसा त्यागी जी ने बोला है कि एक तरफा नहीं होता है। ये मीटिंग जो है प्रपोज करना पड़ता है, या तो आप मांगे मीटिंग या उनकी साइड से प्रपोज होता है, तब हम कहते हैं कि ठीक है आप एम्बेसी से बात कर लें मीटिंग। हम फिर MEA में उसकी स्लॉटिंग करते हैं। उसका एक स्लॉट होता है, यूजुअली जो मेन ऑफिशियल मीटिंग्स होते हैं उसके बाद किया जाता है हमेशा। तो ये होता है प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया अभी भी मेरे ख्याल में जारी होगी। मुझे अंदर की बात मालूम नहीं है, मैं अभी मतलब विदेश मंत्रालय में नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया जो है या तो पूरी नहीं हुई या फिर उसका कुछ मतलब कोई और प्रॉब्लम हुआ होगा कि भाई टाइम नहीं मिला। अब टाइम नहीं मिला तो शायद जो प्रेसिडेंट पुतिन आए हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, जब आपस में प्रोग्राम डिस्कस होता है, दोनों तरफ से बैठ के डिस्कस करते हैं, हम मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाते हैं, यकीनन, फ्रॉम लैंडिंग टू डिपार्चर। बिल्कुल। तो मिनट टू मिनट इसका बुकलेट भी छपता है, ये आपको मालूम होगा जरूर। हम लोग बुकलेट छापते हैं, तो वो जो खास लोग हैं उनको दिया जाता है कि ये प्रोग्राम है, कितने बजे निकलना है, एकदम मिनट टू मिनट, गाड़ी कितने बजे लगेगी, ये सब होता। तो मुझे लगता है कि इसमें या तो टाइम की कमी होगी, मुझे मालूम नहीं है, या तो रिक्वेस्ट नहीं हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा जिससे ये मीटिंग नहीं हो रही है, पर मुझे ये मालूम नहीं है।
कि अंदर की क्या बात। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जरूर यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि मिनट टू मिनट जब दोनों मुल्कों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होती है तो इसको लेकर आगे बात बढ़ाई जाती है कि कौन कौन से कार्यक्रम होंगे जिसमें रूस के राष्ट्रपति को शिरकत करना है, सम्मिलित होना है। उधर से भी ऑफर नहीं आया होगा। अब इस पर राजनीति क्यों हो रही है? मनोज सिंह काका जी, मैं सीधे आपसे जवाब ले लेती हूँ। क्या वास्तव में एक विदेशी मेहमान जो इतने बड़े राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हो, भारत आता हो अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, उसको लेकर सियासत होनी चाहिए क्या देश के भीतर कि किनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, किनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं? मनोज सिंह काका जी, देखिए, पहले तो एक ये है कि हम रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब का हम अपनी पार्टी की तरफ से उनके आगमन का स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है कि भारत पूरी दुनिया में आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है। जो राजनीतिक बात है वो ये है कि हमारा जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है हमारी, वो सबकी जिम्मेदारी है अपने जनता के प्रति और सामूहिक जिम्मेदारी है। सदन हाउस भी केवल सरकार नहीं चलाती, लीडर अपोजिशन की भी ये महती जिम्मेदारी होती है कि सरकार को वो जनता के और देश के जो ज्वलंत मुद्दे हों, जो बुनियादी सवाल हो, उसके प्रति वो सजग करे और जवाबदेह बनाए। इससे पहले जो परंपरा रही है कि बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। इससे पहले जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थे, और पहले भी तो अपोजिशन के लीडर भी, और अपोजिशन के लीडर ही नहीं बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों को उनसे मिलवाया जाता था। अब यहाँ जो सवाल जो हमसे बड़े हैं राजनयिक लोग जो ये सवाल कर रहे हैं, और जो त्यागी सर ने जो बात बताई कि भाई अब उनकी इच्छा है कि नहीं है, ये सब मैं समझता हूँ कि ना आप जानती हैं ना मैं जानता हूँ, ये सब सरकार जानती होगी, सरकार का एमईए मिनिस्ट्री जानती होगी, जयशंकर साहब जानते होंगे। तो एक तो यह है, लेकिन अगर किसी लोकतांत्रिक देश में हमको पूरे दुनिया में अगर ये दिखाना है कि हमारा लोकतंत्र एक बृहद है और एक समावेशी लोकतंत्र है, लोकशाही हमारी ऐसी है कि हम विपक्ष के लोगों को भी चूंकि जब दूसरे देश का और सामरिक समझौते का, सामरिक संबंधों की बात आती है तो वहां कोई अपने देश का नेतृत्व करता है, वहां राजनीतिक दल के जो नेतृत्व की बात आती है वो टूट जाती है। बिल्कुल। तो देश के स्तर पर तो सभी लोग, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा रसिया, चूंकि उससे हमारा जो सबसे पुराना संबंध है, अनेकों बार ऐसे हुए हैं जब किसी मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया तब रसिया ने दिया है। लेकिन फिर भी अगर अपोजिशन के लोग भी मिलते तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का जो ऑरा है, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना प्रधानमंत्री मानती है, हम सब लोग उनको अपना प्रधानमंत्री, पूरा देश के 140 करोड़ लोग, लेकिन उससे बढ़ता ही है, घटता तो नहीं। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, उनसे मुलाकात के दौरान वो बीजेपी का इंडिविजुअल तो पक्ष रखने नहीं जा रहे हैं। मैं इस बात पर लौटूंगी, फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव की बैठक इस वक्त हो रही है। रक्षा सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच लंबी चौड़ी चर्चा हो रही है। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, कुछ ही देर में पुतिन यहां पर लैंड कर जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये जो बैठक हो रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारत और रशिया के संबंध देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा आधार जो है वो हमारा जो मिलिट्री और मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन है, यानी कि हम कितनी बड़ी संख्या में उनसे हथियार खरीदते हैं। भारत इस वक्त भी जो जितने भी हथियार आयात करता है उनमें से 38 से 40% जो है वो हम रशिया का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस मीटिंग में जो अभी हो रही है, ये मानेकशॉ सेंटर में ये मीटिंग चल रही है दिल्ली कैंट में, इसमें खासतौर से जो रशिया की तरफ से जो ऑफर दिया गया है, एक तो Su-57 जो उनका स्टील्थ फाइटर जेट है रशिया का वो, और साथ ही जो आर्टिक रीजन में जो शिप्स बनाए जो नौवहन करते हैं, आइस कटर जिनको बोलते हैं, उनको बनाने की पेशकश की गई है कि भारत के साथ, क्योंकि भारत के साथ RELOS का अगर आपको याद होगा तो समझौता किया गया है, यानी कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया गया है, तो इसके लिए ये ऑफर दिया गया है। लेकिन भारत की तरफ से साफ किया गया है कि पहले जो S-400 मिसाइल की जो 2 बैटरीज रह रही हैं, यूनिट रह रही हैं, वो रशिया को पहले जल्द से जल्द डिलीवरी करनी होगी। इसके अलावा जो हमने न्यूक्लियर पनडुब्बी यानी जो INS चक्रा है उनके साथ की है, जो खरीदी है हमने, लीज पर ली है, उसको जो है जल्द से जल्द दिया जाए। 2028 के लिए रशिया ने कहा है कि 2028 तक दे देगा, लेकिन भारत ने कहा है कि 2027 तक उसको दिया जाए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नीरज, इसके बाद मैं आपका रुख करूंगी।
राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा से किस तरह की उम्मीदें दोनों देशों के बीच में की जा रही हैं, जल्दी से उसके बारे में दर्शकों को जानकारी देते हैं। आपको बताते चले आर्थिक सहयोग की दिशा में बड़ा कदम, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ व्यवसायियों का बड़ा समूह जिनके साथ वो भारत दौरे पर आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा हो रही है। भारत को रूस के साथ व्यापार घाटे में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए कई रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, समुद्री उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात की भी बात निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले शिपिंग, स्वास्थ्य सेवा, उर्वरक, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी कई अहम समझौते होंगे और उनके ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की उम्मीद की जा रही है। लोगों के बीच संबंधों को और कैसे प्रगाढ़ किया जाए, गतिशीलता बढ़ाई जाए, साझेदारी की जाए, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग पर भी अधिक सहयोग इस पर देखने को मिल सकता है। भारत सरकार के सूत्रों के हिसाब से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नीरज, जल्दी से अपनी बात खत्म करें, उसके बाद मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी। बिल्कुल, देखिए इस जो पुतिन की जो विजिट हो रही है उसमें बहुत बड़ा आधार जो है वो हमारा सैन्य सहयोग जो है, रक्षा सहयोग जो रशिया के साथ है। इसीलिए जो रक्षा मंत्री हैं वो पहले आ गए हैं, पुतिन से पहले आ गए, और इसीलिए ये मीटिंग चल रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कि किस तरह से हथियारों को और तेजी से लाई जाए, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते काफ़ी ज़्यादा डिलीवरीज जो है रशिया की तरफ से वो डिले हो गई हैं, जैसे S-400 की मिसाइल है। तो भारत का कहना है कि आप जल्द से जल्द वो मिसाइल सिस्टम जो रह रहे हैं वो दें, उसके बाद आगे हम लोग और भी सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। आपका अपने आप में काफी ज्यादा अहम होने जा रहा है, क्योंकि 30 घंटों तक, और आप जरा सोचिए जो रशिया के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ यहां पर राष्ट्रपति पुतिन पहुंचने वाले हैं, अपने आप में काफी ज्यादा अहम ये पूरा का पूरा दौरा। लेकिन देश के भीतर एक अलग तरह की सियासत मौजूदा वक्त में भी देखने को मिल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा हम लोकतंत्र हैं और किसी भी मुद्दे पर यहां पर राजनीति नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार जल्दी से शशांक जी के पास जाते हुए, शशांक जी अभी जो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हमने दी है कि किन किन अहम मुद्दों पर समझौता हो सकता है, हस्ताक्षर हो सकता है, उसके बारे में मैं टिप्पणी चाहूंगी आपकी। शशांक जी। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा चित्रा जी कि ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जब राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं, और जो हर साल मिलने का एक कार्यक्रम बनाया गया था उसको दोबारा से 25वीं चूंकि ये वर्षगांठ है, हमारे एनिवर्सरी है मिलने की, तो उसको उन्होंने मजबूती देने की कोशिश की है। तो इसमें वास्तव में हमको पूरे तरीके से प्रयास करना चाहिए कि जिस तरीके से भी भारत और रशिया के रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मजबूत हो सकें वो हमें होने चाहिए। और ये बातें जो म्यूचुअल ट्रस्ट की है उसको हर तरीके से पीपल टू पीपल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, इन्वेस्टमेंट के लेवल पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लेवल पर, हर तरीके से उसको मजबूत करना होगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार ये होकर रहेगा। और कई बार हम देखते हैं आपदा में अवसर भी मिल जाते हैं यकीनन मौजूदा, और जैसा कि हमेशा रशिया को लेकर हम कहते हैं कि वो हमारे मुश्किलों का साथी रहा है, और जब वो मुश्किल में था हम सब ने, भारत ने बिना किसी के दबाव को झेले अपना उसी तरह से रिश्ता बरकरार रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जिसको बैलेंस ऑफ पावर के तौर पर हम आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ट्रम्प न जाने कितनी आंख दिखाते रहे, लेकिन हमने बताया कि अमेरिका हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, उनके साथ तो हमारे रिश्ते आगे रहेंगे ही, लेकिन रशिया के साथ भी वैसे ही रिश्ते रहेंगे जैसा कि अब तक रहा है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, एक टिप्पणी जल्दी से इस पर आपकी। पिनाक रंजन जी। देखिए, भारत हमेशा एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर चलता है अपने विदेश नीति में, और वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सिंपल सी व्याख्या ये है कि हम अपने डिसीजन से अपने राष्ट्रीय इंटरेस्ट पर दूसरे देशों के साथ या तीसरे देशों के साथ रिश्ते बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक राष्ट्र आके कहे कि नहीं आप उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे नहीं मिल सकते, उनसे कुछ खरीद नहीं सकते। ये हम कभी भी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये कभी हमने न माना है और न हम कभी मानेंगे। तो ये जो हम पे दबाव डाल रहे हैं, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। देखिए, हमने भी, और मैंने इस पे खुद काम किया है, जब न्यूक्लियर इशू आया था तो अमेरिका ने हमारे ऊपर कितना दबाव डाला, बिल्कुल, कि आप इसको साइन कर दें, हम सब ठीक हो जाएगा। हम नहीं माने, हमने बोला ये जो हथियार है या जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इसका ऑप्शन हम रखेंगे, और रखा भी हमने, और बाकी तो बात सबको मालूम ही है क्या। तो मुझे लगता है कि ये अपनी पुरानी फाइलें अगर पढ़ लें तो उनको पता चल जाएगा कि भारत किस तरह से डील करता है। पर अफसोस की बात यह है कि जो एक नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो अपने अंदाज में चलता है, अपना
मतलब नए नए लोग आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि पिछले क्या हुआ, इसलिए वो इस तरह की डिसीजंस में उलझ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रशिया के साथ तो खैर कोई, मैं एक ही टिप्पणी लास्ट में करूंगा कि रशिया के साथ जो हमारा जो एक वीक पिलर है, बहुत मजबूत पिलर है हमारे जितने भी हैं, डिफेंस है, न्यूक्लियर है, स्पेस है, पर जो इकोनॉमिक पिलर है वो थोड़ा सा और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेड है वो, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स है सिर्फ 5 बिलियन, और हमको 100 बिलियन का टारगेट अगर करना है तो बहुत आगे काम करना पड़ेगा। और रशिया को भी मैं समझता हूँ ये कुछ बातें उनको भी सोचनी पड़ेगी कि ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो इंडिया से बहुत कुछ ले सकते हैं, पर शायद उन्हें यूरोप से पसंद है लेना क्योंकि वो पास में है, या चाइना से ले रहे हैं क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हो गया है और वो भी पास में है, उनके साथ लॉन्ग बॉर्डर है, और हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है। जो भी है, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अब रशिया के पास काफी पूंजी हो गई है रुपए की, बिल्कुल, क्योंकि तेल खरीदने के बाद, तेल बेचने के बाद उस रुपया को उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारत से सामान ले, भारत में इन्वेस्ट करें, ये हमको मतलब एकदम इसका एक प्लान बना लेना चाहिए। बिल्कुल, जब दोनों ही देश एक टेबल पर बैठते हैं तो यकीनन उधर वालों की कोशिश होती है कि हम ज्यादा नेगोशिएट कर पाए, भारत की कोशिश होती है कि संबंधों को और प्रगाढ़ बनाते हुए हम बिजनेस, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ जब यहां पर पधारेंगे तो उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अभय दुबे जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, एक पहले नलिन कोहली जी से मैं टिप्पणी कर लेती हूँ। नलिन कोहली जी, ये बात बिल्कुल सही है कि 30 घंटों का पुतिन का ये दौरा अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अलग तरह की जो केमिस्ट्री है उसकी और भूमिका रहने वाली है दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में। लेकिन यहीं पर अगर छोटी सी बात, मतलब चूंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और वहां पर अगर नेता विपक्ष को जगह मिल जाती है अपनी बात कहने के लिए तो शायद और स्थिति बेहतर नहीं होती, फिर कम से कम किसी को मौका नहीं मिलता इस पर टिप्पणी करने की। वो मौका क्या आप लोगों ने दे दिया है, नलिन कोहली जी? नहीं, हमने नहीं दिया। मैं पहले दो बातें अलग कर दूं, जो राजनीतिक बात है बाद में रखें, कूटनीतिक बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत और रूस के रिश्ते, उस पर कई लोगों ने बहुत अच्छा बोले, पिनाक जी बोले, शशांक जी बोले, केसी त्यागी जी ने कई चीज़ें बताई अनुभव से कि क्या सिस्टम है। और ये पुतिन जी का 11वां दौरा है भारत में, तो ये छोटी बात नहीं है। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उसमें इसकी क्या गंभीरता है, जैसे हमने पीछे जो आप चित्र भी दिखा रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार का एक रिलेशनशिप है। पुरानी बात तो है ही है, आज भी किस रूप से एक मजबूत रिलेशनशिप है, रिश्ता है। अब आ जाते हैं राजनीतिक बात पे। अभय जी ने कहा कि विदेश मंत्री को इस पे बोलना चाहिए। राहुल जी ने कुछ महीने पहले आरोप लगाया कि विदेश मंत्री गए थे राष्ट्रपति ट्रंप जी से मोदी जी के लिए न्योता मांगने के लिए, और सदन में स्पष्ट रूप से विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा यह निराधार है, असत्य है। अब राहुल जी क्यों इस प्रकार की बात करते हैं? इधर मनोज जी ने कहा एक लोकतंत्र में दोनों चक्के हैं, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, बिल्कुल सही। लेकिन यदि एक चक्का अपने आप में जाम रहने को हमेशा रहे तो कैसे चलेगा? आप इस प्रकार की बातें क्या करते हैं? राहुल जी और उनकी पार्टी, जब सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारे देश विदेश गए, अलग अलग पार्टियों के दल, कांग्रेस के भी वरिष्ठ लोग थे, वहां पर तारीफ क्या कर दी तो उनके किसी एक नेता से प्रश्न पूछने लग गए कि आप मोदी सरकार की तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, यदि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को उस रूप में देखना चाहते हैं तो उनकी वाणी, उनके शब्दों का चयन और किस प्रकार से वो चीजों को रखते, उन्हें और उनकी पार्टी को गौर करना चाहिए। हम नहीं है जो उनको ये एडवाइस दे सकते हैं, ना हम देना भी चाहेंगे, ये उनका अधिकार है, वो कैसे बोले कैसे। और इन नेता प्रतिपक्ष किस रूप से कौन कौन लोग इनसे पहले बैठे हैं उसका भी थोड़ा चयन कर ले। मतलब कहा, मतलब मैं अगर अपने पिछले 20-25 साल में देखूं तो शरद जी, नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सोनिया जी, सुषमा जी बड़े गंभीर लोग रहे हैं। तो राहुल जी भी अगर अपने आप को एक गंभीर रूप से दिखाना चाहते हैं और अपने आप को मानते हैं तो उन्हें भी अपने शब्दों का और जो विषय उठाते उस पर गंभीर रूप से चयन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अभय दुबे जी से जवाब ले लेती हूँ। अभय दुबे जी, अब मैं चाहूंगी वो ग्राफिक्स भी हम दिखाते रहे जिसमें विदेशी मेहमानों से मुलाकात की,
राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आई, चाहे नॉर्वे के विदेश मंत्री से मुलाकात हो, न्यूजीलैंड के पीएम से मुलाकात हो, मलेशिया के पीएम हो, बांग्लादेश की पूर्व पीएम हो, 2022 में उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद 2019 में हमने देखा था G20 देशों के प्रतिनिधियों से सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की भी मुलाकात हुई थी और ऐसे मतलब मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। लेकिन यहां पर एक और बात जिसका जिक्र अभय दुबे जी करना जरूरी हो जाता है। राहुल गांधी यकीनन इस देश के नेता विपक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी भी कहीं ज्यादा अहम है, लेकिन बड़े मौकों पर उनकी गैर हाजिरी भी चुभती है। अब जरा बताइए, 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस देश उसको सेलिब्रेट कर रहा था, एलओपी की वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं थी। 24 नवंबर 2025 को सीजेआई सूर्यकांत का शपथ ग्रहण था। आप सोचिए कितना बड़ा ये मौका था, वहां पर उनकी गैर मौजूदगी थी। और इसके अलावा खुद कांग्रेस के स्थापना दिवस में 136वां जब मनाया जा रहा था तो उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है अभय दुबे जी। तो कहां कहां गिनाए कि जहां पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मौजूद रहना चाहिए वहां से वो गैर हाजिर होते हैं, फिर जहां नहीं बुलाया जाता है वहां पे कहते हैं भैया क्यों नहीं बुलाया गया। देखिए, विषय इसी विषय पर रहते हैं हम, नहीं तो मैं लंबी फहरिस्त गिना सकता हूं कि भारत पर जब इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ तब मेरे देश के प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड करने की बजाय बिहार चले गए राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए। एक लंबी फहरिस्त है, उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाह रहा। इस डिबेट के 3 एस्पेक्ट्स हैं जो अभी हमको दोनों हमारे विशेषज्ञ लोगों ने, शशांक जी ने बताया, पिनाक जी ने बताया कि या तो एमईए इनिशिएट करता है तब वो मुलाकात तय करता है, या खुद फॉरेन डिग्निटरी इनिशिएट करते हैं और मुलाकात हो जाती है, या खुद राजनीतिक दल या नेता प्रतिपक्ष इनिशिएट करते हैं और मुलाकात संभव हो पाती है। तो पहली 2 बातें तो साफ है कि एमईए ने तो इनिशिएट नहीं किया कि मुलाकात हो, एक बात तो स्पष्ट हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर वहां ये चर्चा उन्होंने इनिशिएट भी की तो हो सकता है कि ये बात आई हो कि भारत की सरकार नहीं चाहती, या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी ने इनिशिएट किया और उन्होंने ये तर्क दिया कि भारत की सरकार नहीं चाहती, या उनका और भी जहां विदेश गए हो वहां का अनुभव हो। जब हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की बात की तो कुछ बातों को हमको, चूंकि हम प्रतिपक्ष हैं और हमको दायित्व दिया है देश की जनता ने कि आप सरकार का मार्ग प्रशस्त कीजिए। मुझे इस बात का गंभीरता से एहसास है कि इन सारी बातों के साथ हमको ये बात करनी चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो रशिया ने, जो हमारा ऑल वेदर अलाई था, फॉल्स इक्विवेलेंस पर पाकिस्तान और भारत को साथ खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, 15 सितंबर को जो क्रेमलिन नोट जारी किया है, पुतिन साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाक हमारा प्रायोरिटी पार्टनर है साउथ ईस्ट एशिया में और एशिया एज ए होल। गैस पाइपलाइन भी वो एक इनिशिएट कर रहे हैं जिसका कजाकिस्तान रशिया में काम हो गया है, रशिया से लेकर पाकिस्तान की। दूसरी बड़ी बात ये थी कि हम फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं नेवर वेंचर आउट जब तक आप अपने होम ग्राउंड को सिक्योर नहीं करें। 2016 से हमने सार्क को त्याग ही दिया, हम ऑपरेशन सिंदूर में भी अपने पड़ोस के देश में नहीं गए। कहां गए? अभी खबर आ रही है, उसके पहले केसी त्यागी जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, जरा उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद रुक करेंगे। हमारे सहयोगी तमाम जुड़े हैं। केसी त्यागी जी जल्दी से। नहीं, मुझे बड़ा कष्ट हुआ अभय जी की बात सुनकर के, जो उन्होंने पहले सोवियत संघ और आज के रशिया के बारे में टिप्पणी की है। अभय जी, भारत के और रूस के आज के रिश्ते नहीं हैं। 1947-1952 से लेकर के पंडित नेहरू से लेकर मिसेस गांधी तक, और बांग्लादेश बनता ही नहीं। अगर इंदिरा गांधी ब्रेजनेव पैक्ट ना हुआ होता, और मैं उस रैली का दर्शक हूँ जो 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी हुई थी नंबर 1, 65 के युद्ध में, 62 के युद्ध में कम्युनिस्ट चाइना के होते हुए भी सोवियत संघ ने भारत के साथ दिया था। तो भारत की दोस्ती कोई इसकी नहीं है। जो अमेरिकी विदेश नीति के छाए में जीते हुए लोग हैं उनको शायद ये अप्रिय लगेगा, लेकिन अमेरिका ने जो अब हमारे साथ आचरण किया है, क्या कभी सोवियत संघ ने या रशिया ने ऐसा आचरण किया है? और आज की तारीख में जब ट्रंप प्रशासन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में है, सभी दलों को, सभी भारतीयों को एकबद्ध होकर के भारत और रूस की दोस्ती का स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच में जो करार हो रहे हैं वो स्वावलंबी भारत की नींव रखेंगे। आज स्थिति ये है कि डॉलर जो है अमेरिका के कुप्रभाव की वजह से 91 रुपए का होगा, जो हम पे सैंक्शंस लगी हैं, और ये इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पे कई बार लगा चुका है, अमेरिका ईरान पे लगा चुका है,
चीन पे लगा चुका है और भारत का नंबर है। इसलिए जो पीड़ित मुल्क है अमेरिका की जुल्म जातियों से, उसमें सबसे विश्वस्त साथी हमारा सोवियत संघ पुराना। बहुत बड़ी बात आपने कही है, बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं आपसे। करीब 1 घंटे के बाद भारत पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन, शाम 6:35 पर वो राजधानी दिल्ली में लैंड करेंगे। भारत रूस के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। विशाल पांडे जुड़ चुके हैं। विशाल, 1 घंटे का और इंतजार। विशाल, कौन कौन रिसीव करने जाएगा? देखिए चित्रा, अब से 1 घंटे बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच जाएंगे। भारत में दिल्ली में जो पालम एयरपोर्ट है वहां उनका विशेष विमान लैंड करेगा। हालांकि देखिए अभी आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय या भारत सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि पुतिन को रिसीव करने कौन जा रहा है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उच्च स्तरीय कोई नेता ही राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने पहुंचेगा, जिसकी डिटेल्स थोड़ी देर में साझा की जाएगी, तब हम अपने दर्शकों को उसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक जो बड़ा परिप्रेक्ष्य इस वक्त सामने आ रहा है कि भारत का फोकस इस दौरान व्यापार और निवेश को लेकर पुतिन के साथ मीटिंग में ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि पुतिन सीधे पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंचेंगे, 7 लोक कल्याण मार्ग जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर पीएम मोदी ने उनके लिए प्राइवेट डिनर का इंतजाम किया है। दोनों नेता जब डिनर के टेबल पर बातचीत करेंगे तो व्यापार और निवेश एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि भारत अपने निर्यात को रूस के साथ कैसे बढ़ाए। अभी मात्र $4.9 बिलियन का निर्यात भारत ने 2024 और 2025 में किया है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, खासतौर पर फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जब दो मुल्क आपस में बैठते हैं तो इन बातों को लेकर ज्यादा चर्चा होती है। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, राजधानी दिल्ली लैंड करने के पहले राष्ट्रपति पुतिन ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए यह भी कहा है कि भारत को गर्व होना चाहिए कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा लीडर है। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए भारत लैंड करने से पहले उन्होंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर होना ज़रूरी है, और जब पुतिन यहाँ पर उतरेंगे तब उन्हें इस बात का एहसास भी होगा, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा है वो बेहद कड़ी होगी। यहाँ पर आप इस वक्त मैं सरदार पटेल मार्ग पर मौजूद हूँ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि पुतिन रात को ITC मौर्य होटल में रुकेंगे तो उसके आसपास किसी को रुकने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और ट्रैफिक अगर आप देखेंगे तो अभी इस वक्त इसी वक्त से स्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि मूवमेंट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखी जा रही है। मीडिया कर्मियों को भी होटल के आसपास रुकने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कई लेयर जो सिक्योरिटी है वो पुतिन की यहाँ पर होगी। आपको यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आएंगे, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे, यानी कि हर 50 मीटर की दूरी पर आपको जवान देखने को मिलेंगे। मेरे कैमरामैन CK सिंह आपको दिखाएंगे। अगर आप आगे की तस्वीरें देखेंगे, जो होटल ITC मौर्य है वो इसी सरदार पटेल मार्ग पर आगे की तरफ है, और आप देखेंगे तो आपको हर 50 मीटर की दूरी पर एक पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान है वो यहाँ पर नजर आएगा। और होटल की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत पुख्ता की गई है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तकरीबन 1 घंटे का और इंतजार। राष्ट्रपति पुतिन अपनी तमाम सहयोगियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ भारत में राजधानी दिल्ली में लैंड करने वाले हैं, और इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, और इस तरह की जानकारी हालांकि पूरी तरह से अभी ये कंफर्म नहीं है कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए जाए। जैसे ही और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।